जनपद मुरादाबाद के कुछ गांव ऐसे हैं जिनके घर की छत टूटी होने के साथ अनेक समस्याओं के साथ ग्रामवासी रहने को मजबूर हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ उनके चौखट तक नहीं पहुंच पाया। आज भी ग्रामवासी इस उम्मीद में जिंदा हैं कि सरकार की कोई मदद उनको मिलेगी। जनपद मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा तहसील के शरीफ नगर गाँव में रहने वाले ग्रामवासी मौत की चादर को ओढ़कर रहने को मजबूर है। घर की छत जर्जर हालात में दिखाई दे रही है और घर की दीवारें भी कमजोर हो चुकी है। थोड़ी सी वर्षा होने के बाद यहाँ पर रहना काफी मुश्किल हो जाता है। ग्रामवासियों ने अपील की है कि क्षेत्र के कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर ऐसी समस्याएं आम बात हो चुकी हैं। ग्राम प्रधान द्वारा इन समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं किया गया है। गांव के रहने वाली कौशल जहां और ताहिरा का ही कहना है कि उनके घर की छत टूटी हुई है और दीवारें भी जर्जर हालात में हैं। कई बार ग्राम प्रधान को इसके बारे में बताया गया है, मगर अब तक कोई सरकारी योजना का लाभ हमें नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश के कई गाँव में घर बनाने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, मगर ठाकुर द्वारा तहसील के इस गाँव में रहने वाली ये महिलाएं आज भी सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीद में बैठी हैं। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि ग्राम प्रधान ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए महिलाओं ने बताया, बस ये मकान हमारा गिरा बहुत दिनों से, कम से कम 2-3 साल हो चुके हैं और हमारे अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब किसी ने काम नहीं कराया, हमारा मकान नहीं बनवाया है और बस हम यही चाहते हैं कि ये मकान बन जाए। और पहले भी आपने कहीं कई बार शिकायत करी है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। तहसील वगैरह में जाके आपने कोई शिकायत वगैरह करी है? तहसील वगैरह में हाँ बस उनके प्रधान जो थे उनसे कहा, जो भी कहा हमने, हाँ कि ये घर गाँव के प्रधान ये करेंगे, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। इसलिए मतलब इतना टाइम हो गया, हम बहुत परेशान हैं। बस हम ये चाहते हैं कि हमारा मकान बन जाए। और मजदूर आदमी हैं, हम मजदूरी करते हैं। कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। मियाँ क्या करते हैं? बस मजदूरी करते हैं। क्या कहना चाहती हैं? बस क्या कहना चाहती है कि हमारा मकान जल्दी जल्दी बन जाए। मतलब बरसात का मौसम है, वैसे ही परेशान थे, जैसे बाहर बरसता है ऐसे अंदर बरसता। ये जब बारिश पड़ती है हाँ तो टपकता चूता बहुत पानी गिरता। क्या परेशानी है आपको? हाँ परेशानी है, घर की है। बरसात में बहुत परेशानी रहती, सारा टूटा हुआ। कब से परेशानी? बहुत दिन गुजर गए जब से वो ख़त्म हुए, 10 साल हो गए। विधवा हैं आप? हाँ। क्या चाहती हैं आप? हमारा घर बन जाए, जब सुकून हो जाए। कहीं शिकायत विकायत करी थी आपने कभी? कई प्रधान से बहुत फोटो वोटो भी खींचे। अब करने की तो बात है, परेशानी तो बहुत है। हर साल बरसात में परेशानी रहती। कभी किसी के चोट वगैरह तो नहीं लगी? ना ऐसा कुछ ना। आप लोग क्या चाहते हैं? घर बनवाना चाहते हैं। क्षेत्र के समाज सेवी व डॉक्टर एहसानुल हक ने बताया कि क्षेत्र में ऐसी कई समस्याएं हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान होता है, मगर अब तक सरकारी योजना का लाभ इन तक नहीं पहुंच पाया। हालात तो उस दिन खराब हो जाते हैं जब थोड़ी सी वर्षा यहाँ पर होती है। डर इस बात का है कि किसी दिन कोई बड़ा हादसा यहाँ पर ना हो जाए। इससे पहले हमारी प्रशासन और सरकार से मांग है कि इन पर कोई ध्यान दिया जाए। ये विधवा औरत हैं, इनके पति चले गए हैं, कोई कारोबार का कोई सिलसिला है नहीं इनका, और मकान की स्थिति इतनी है कि चूता है, बरसात में कभी भी गिरने की खतरा हो सकता है, धक्के भी मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इनके साथ। रात को सोते हैं, दिन में पता चला उठ पाएंगे नहीं पाएंगे लोग। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं कि सरकार से ये अपील है कि इनका मकान जल्द से जल्द बन जाए, इनको कॉलोनी मिले रहने के लिए, नहीं तो ये तो आत्महत्या के प्रयास में लगे हुए हैं। पहले तो छोटे स्तर से प्रधान थे, एक पूर्व इलियास प्रधान हार चुके हैं, उनसे कहा था, उन्होंने फोटोग्राफी कराई, बस कि आ जाएगा। अभी तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं उनकी। इस तरह से 3-4 साल से इनका टाइम बीतता चला गया और ये गुजरता चला गया टाइम इनको। नहीं, डीएम साहब मैंने मुरादाबाद फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि आप सीडीओ साहब से और वीडियो साहब से और क्या सेक्रेटरी साहब से बात कीजिए, फिर आपके लेवल में एसडीएम साहब आते हैं, उनसे बात कीजिए, फिर मुझसे सुनते नहीं हैं तो मुझसे बात कीजिए आप। तो क्या जवाब आप? मैं तो एक समाज सेवी का वर्क करता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि इंसाफ मिल जाए ना, इनको मकान मिल जाए, ये परेशानी इनकी दूर हो जाए, इनके बच्चों को सहारा है इनके। ये शायद भरी थी इन्होंने फार्म भर के गए हैं इनके दोनों परिवार के इनके।